वेलकम टू नयनतारा फैशन स्टाइल चैनल। हमेशा की तरह लेकर के आ गई हूँ एक और ट्रेंडिंग कॉर्ड सेट की कटिंग। आप लोग देखेंगे आज एक बहुत ही प्यारी गर्लिश ट्रेंडिंग कॉर्ड सेट की कटिंग और लाइव के थ्रू आप स्टिचिंग देखेंगे और फाइनल लुक मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी इसी वीडियो में। बीच बीच में मेरे वीडियोज़ में हिडन टिप्स रहती हैं, तो आप वीडियो बिना स्किप करे देखें। हिडन टिप्स होती हैं, इसीलिए आपने मेरे कुछ वायरल वीडियोज़ जो हैं उनको वायरल किया है बहुत ज़्यादा, हज़ारों की तादाद में, 25-26 के, 27 के और 10-15 के, 2-3 के, इस तरह से वायरल चले गए हैं मेरे कुछ वीडियोज़, जो आपके देखने की वजह से ही गए हैं, आपके दिए हुए व्यूज़ की वजह से ही। सो इसी तरह से आप लोग अपना मूल्यवान समय हमारे वीडियोस को दे सकते हैं और बहुत ही प्यारी ट्रेंडिंग चीज़ें, आउटफिट्स आप लोग सीख सकते हैं हमारे वीडियोस और लाइव के थ्रू। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, कॉर्ड सेट के लिए हमने ऊपर वाले टॉप के लिए फैब्रिक कट करके अलग रख रखा है 40 इंच लेंथ वाला। मैं एक बार लेंथ चेक करवा देती हूँ। 40 इंच, ये देखिए 40 इंच लेंथ है टोटल, मतलब 40 और 40 लगभग 2 मीटर कपड़ा है। ये उल्टी साइड से मैंने फोल्ड किया हुआ है, यहाँ साइड से ओपन है। ये देखिए 2 लेयर और 2 लेयर नीचे। जिस तरह से हम टॉप की कटिंग करते हैं तो इसी तरह से फैब्रिक को लगाना होता है। मेरे साइड से क्लोज है फैब्रिक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हम बना रहे हैं कॉर्ड सेट की टॉप, मतलब कुर्ती। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कॉर्ड सेट्स की टॉप बहुत ज़्यादा फिटिंग वाली नहीं होती हैं, तो ये थोड़ी सी ढीली वीली सी टॉप हम कट करने जा रहे हैं। मेन चीज़ होती है चेस्ट बस्ट का मेजरमेंट, ठीक है। बस आप बस्ट का मेजरमेंट एग्जैक्ट लगा लीजिए, थोड़ा सा 1 इंच कंफर्टेबल कर लीजिए, बाकी सब कंफर्टेबल से ही कटिंग होती है। फ्री साइज़ रहते हैं कॉर्ड सेट्स। तो स्टार्ट करते हैं। ऊपर साइड से कपड़ा बिल्कुल स्ट्रेट है ये, तो मुझे स्ट्रेट करने की स्केल के थ्रू बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड साइज़ की कुर्ती जब हम काटते हैं, पीछे वाले गले को जब हम छोटा बनाते हैं 2-3 इंच का, तब मैं बताती हूँ कि 7.5 इंच का आप शोल्डर का मार्किंग करिए। लेकिन ये जो मेरी क्लाइंट हैं थोड़ी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, स्लिम है, इसलिए मैं इनका जो है शोल्डर ओनली 7.25 रख रही हूँ। 1/4 इंच मैंने स्टैंडर्ड नाप से कम कर दिया है। तो इस तरह से आप लोग भी थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करें। अगर कोई माइनस में है, अंडर वेट है, तो थोड़ा सा 1/4 इंच, आधा इंच आप कम कर लीजिए। शोल्डर कम है अगर उनके तो, और अगर शोल्डर बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि मान के चलिए 15.5-16 इंच उनके शोल्डर हैं, तब भी हम 7.5 नहीं 8 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये वाली शोल्डर वाली स्टैंडर्ड साइज़ होता है 7.5। आई होप आप समझ गए होंगे। बने रहिएगा वीडियो में आगे भी, तो इस तरह की इंपॉर्टेंट टिप्स आपको मिलती रहेंगी, जिससे कि आपका काम शानदार होता चला जाएगा। बुटीक स्टाइल कटिंग आप लोग सीख रहे हैं एकदम परफेक्शन के साथ। ये देखिए 7.5 इंच मैंने आर्म होल के लिए निशान बनाया। स्केल की हेल्प से निशानों को थोड़ा सा डार्क किया। इस तरह से शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग हो गई है। और ये वाली लाइन जो है फर्स्ट लाइन, इसे स्ट्रेट कर देंगे। तो ये अपर बस्ट के लिए हमें लाइन मिल गई है फर्स्ट वाली। सेकंड 2.5 इंच नीचे बस्ट का निशान आता है ऑलवेज, और शोल्डर से 15 इंच नीचे एक और निशान लगा लीजिए आप इस तरह से। ये कमर यानी कि बस्ट के लिए हो गया। और इससे नीचे 20 इंच या 20.5, 20.5 इंच पर एक और निशान लगाया जाएगा सीट के लिए, हम जिसे हिप भी बोलते हैं। यहाँ से हमारे चाक ओपन होते हैं। ये स्टैंडर्ड साइज़ है, ठीक है ना। तो प्रो टिप मैं दे रही हूँ आगे, आप समझिएगा। अगर बहुत से क्लाइंट्स बोलते हैं कि आप नीचे तक क्लोज करें, तो आप डेफिनेटली आप 22, 23, 24, 25, 26, 27 जितना नीचे तक करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हिप साइज़ का नाप जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आधा इंच ओनली। आप 22, 23, 24 तक भी बना रहे हैं तो आधा इंच बढ़ा लीजिए। जैसे इनका हिप साइज़ 40 है मान के चलिए आप, तो 10 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अगर नीचे तक क्लोज करेंगे तो आधा इंच बढ़ा देंगे, 10.5, 10.5 पर सीट का निशान लगाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। ये बहुत बारीकी वाली चीज़ें हैं, इसी चीज़ से आपके काम में परफेक्शन आएगा। तो ये चीज़ें आप समझिए, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं। इनका जो चेस्ट है, बस्ट साइज़ है इनका 34 का चौथा भाग होता है 8.5, 8.5। 8.5 पर एक निशान लगाया इस तरह से। और इनका जो कमर का निशान है वेस्ट का, वो 30 इंच है इनका तैयार नाप। लूजिंग ऑलरेडी ऐड है इस निशान में, ठीक है ना। इनकी कमर होगी 28, तब जाके मैंने 30 लिखा हुआ है अपने मेजरमेंट में। मैं 2 इंच ऐड कर लेती हूँ नाप लिखते टाइम ही, ठीक है ना। ओनली मैं कमर में ही 2 इंच ऐड करती हूँ। तो ये तैयार नाप की हम मार्किंग कर रहे हैं। बहुत सारी क्वायरीज आती हैं कि आपने लूजिंग तो ऐड की ही नहीं, तो मैं नाप लेते टाइम ही लूजिंग ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि मैं हर जगह लूजिंग ऐड नहीं करती। ओनली कमर में ही मैं 2 इंच ऐड करती हूँ। टमी अगर बहुत ज़्यादा है तो 3 इंच ऐड कर लीजिए। चेस्ट पर आधा 1 इंच ऐड कर सकते हैं आप। सीट पर भी आधा 1 इंच ऐड कर सकते हैं। अगर क्लाइंट आपकी बहुत ज़्यादा फिटिंग वाले आउटफिट्स पसंद करती हैं तो चेस्ट और हिप साइज़ जो है आप एग्जैक्ट लीजिए, बहुत टाइट फिटिंग मत लीजिएगा, ओके। तो हम इनके कमर पर 32 इंच के हिसाब से निशान लगाएंगे। 30 इंच इनका जो है वेस्ट का साइज़ है, लेकिन हम कॉर्ड सेट बना रहे हैं तो ये थोड़े से कंफर्टेबल ही बनते हैं ढीले ढीले से, इसीलिए हम 32 इंच के हिसाब से निशान लगाएंगे कमर का। और इनका हिप साइज़ है 36, तो ये हम ढीला ढीला सा ओवर साइज़ वाला कॉर्ड सेट टॉप बना रहे हैं, इसीलिए हम 40 इंच के हिसाब से कमर का भी इनका निशान लगाएंगे। तो 10 इंच पर हिप वाला निशान लगाया इस तरह से। और अब ये जो सारे निशान हैं इन्हें स्केल की हेल्प से इस तरह से मिला देना है।
और ये वाला निशान स्ट्रेट ही रखती हूँ मैं ऑलवेज़। अगर बस्ट साइज़ हैवी होता है तो मैं अंदर साइड आधा इंच दबा देती हूँ, जिससे कि आर्म होल में झोल नहीं आता। तो ये मेरी नेक्स्ट टिप थी, स्पेशल टिप, कि आर्म होल के झोल को कंट्रोल जब हमें करना हो तब हम ये वाला निशान जो है ना बस्ट से लेकर के अपर बस्ट का आधा इंच अंदर की साइड में निशान लगाएंगे, ठीक है। आधा इंच दबा देंगे यहाँ से फैब्रिक, तो ये आर्म होल का झोल नहीं आएगा, जिन लोगों को आर्म होल में झोल आता है हैवी बस्ट के कारण, ठीक है ना। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आप मेरे वीडियोस देखिए, कुर्ती वाली प्लेलिस्ट देखिए, नाप लेना डिफरेंट टाइप के मोटे पतले लोगों की किस तरह से कटिंग स्टिचिंग होती है, सब आपको समझ में आएगा। कुर्ती की प्लेलिस्ट देखें और बॉटम के लिए अलग से प्लेलिस्ट बताई है मैंने। तो ये इस तरह से यहाँ वाली मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम देखते हैं फ्लेयर। फ्लेयर हम थोड़ा सा ए लाइन स्टाइल में ही ले रहे हैं, तो जितना हम फैला सकते हैं फैला लेंगे। 11.5 पर एक मार्किंग की हमने फ्लेयर के लिए। फ्लेयर और हिप साइज़ को इस तरह से मिला देंगे लाइक दिस। निशान बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहे हैं, अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा। कुछ कलर्स ऐसे होते हैं कि निशान उन पर क्लियर नहीं दिखते, इसीलिए हम पेपर पर कटिंग सिखाते हैं अपने लाइव के थ्रू। रात को 9 से 11 के बीच में मैं अक्सर लाइव लेकर के आती हूँ। पेपर के ऊपर मैं आपको कटिंग ड्राफ्टिंग समझाती हूँ प्रोफेशनल स्टाइल में, तो आप लोग मेरा लाइव ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि अदर चैनल्स पर पेमेंट करने के बाद में आपको ऐड करते हैं अपने क्लासेज में। मेरा चैनल न्यू है, इसीलिए मैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। न्यू चैनल है लेकिन आप लोग पसंद कर रहे हैं, इसके लिए थैंक्स अलॉट ऑल ऑफ यू। अब ये नीचे जो है मैं इस तरह से थोड़ा सा स्लाइटली 1 इंच ऊपर की साइड निशान लगाती हूँ ऑलवेज ए लाइन कुर्ती में। ये स्ट्रेट लाइन किया, उसके बाद यहाँ कॉर्नर से थोड़ा सा 1 इंच ऊपर साइड में थोड़ा हल्का सा कर्व दे देना है फ्रेंड्स, ओके, जिससे बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है ए लाइन कुर्तीज़ में। इसके कोने जो होते हैं ना, नोक सी निकलती हुई नज़र नहीं आती है, कोने नहीं लटकते हैं। तो ये मेरी नेक्स्ट प्रो टिप थी। ये काम जो आप सीख रहे हैं ना, बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल काम सीख रहे हैं। मैं एक बुटीक ओनर हूँ, 20-25 साल से अपना बुटीक रन कर रही हूँ, तो उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपके लिए यूट्यूब पर आ गई हूँ। ऑफलाइन बहुत लोगों को मैं सिखा चुकी हूँ, बुटीक स्टार्टअप हो चुका है उनका। अब आपकी बारी है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ सीख सकते हैं आप मेरे चैनल से। तो ये वाला लाइन हमने ओनली 1 इंच का बनाया और ये कर्व दे देना है इस तरह से। 1.5 इंच दूरी पर कटिंग के लिए निशान लगाया। हर जगह मुझे इंची टेप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, इसलिए लगभग देखिए ये 2 इंच चौड़ा हमने डिस्टेंस से लूजिंग दिया है, जिससे कि फ्यूचर में अगर वो ये शिंक होता है बाई चांस फैब्रिक या उन्हें लूज़ करना होगा तो वो लूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम 1.5-2 इंच का यहाँ पर मार्जिन ज़रूर छोड़ेंगे। और क्वेरी आती है कि आप यहाँ पर जो है कितना फैब्रिक लेते हैं फोल्डिंग के लिए, चाक फोल्डिंग के लिए, तो मैं 1.25 इंच, लगभग 1-1.25 इंच सफिशिएंट रहता है फोल्डिंग के लिए। सो आप जितना चौड़ा बनाना चाहते हैं चाक अपना, उसके हिसाब से 1 इंच या 1.25 इंच इस तरह से मार्किंग कर लीजिए फोल्डिंग के लिए, ठीक है। मैं 1 या फिर 1.25 इंच रखती हूँ। कटिंग करने से पहले एक बार अपने मेज़रमेंट्स को ज़रूर चेक करें, उसके बाद ही सीज़र आप लगाएं। इस तरह से देखिए कटिंग कर लेनी है। आप लोग घर पर पेपर पर प्रैक्टिस करें। आपने ये जो वीडियो देखा कॉट सेट की कटिंग मार्किंग समझी, ये आप तब सीख पाएंगे जब प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो ठीक है, पेपर पर या ओल्ड साड़ी वाड़ी ले आइए या कॉटन के अस्तर ले आइए, उस पर आप काम करना स्टार्ट करिए। मशीन चलाइए घर पर, सीधी सीधी लाइनें बनाइए, तो डेफिनेटली आप लोग अपने लिए आउटफिट्स बना पाएंगी। और अगर आप अपने क्लाइंट्स के लिए बना रहे हैं तो वीडियोस ध्यान से देखिए, बीच बीच में हिडन टिप्स तो डेफिनेटली होती ही हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो भी लोग अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, ठीक है। इसी से परफेक्शन आएगा आपके काम में, और कोई तरीका नहीं है। बाकी बारीकियां सीखने के लिए आप लाइव ज्वाइन करें, उसमें तो कुछ भी एडिटिंग नहीं होती। हम जो भी करके दिखाते हैं आपको लाइव करते हैं, और जो भी काम करते हैं अपने क्लाइंट्स का करते हैं। तो किस तरह से हम अपने बुटीक में काम करते हैं आप लाइव के थ्रू बिल्कुल बारीकी से सीख सकते हैं। रात को 9 से 11 के बीच में लाइव होता है मेरा, अक्सर कभी कभी नहीं हो पाता, और नून में भी आप चेक कर लिया करें। 2 से शाम 5 बजे तक कभी भी जब भी पॉसिबल होता है मैं लाइव आ जाती हूँ। 20.5 पर मैंने सीट का निशान लगाया था इस तरह से, तो यहाँ भी एक कट लगा देंगे, जिससे हमें मालूम होगा कि यहाँ से हमें चाक ओपन करने हैं। और यहाँ एक निशान लगाया फोल्डिंग के लिए कि यहाँ से हमें इस तरह से फोल्ड करना है। आई होप आपको ये कॉट सेट की ए लाइन टॉप की कटिंग समझ में आ गई होगी। अब इसकी डिज़ाइनिंग हम किस तरह से करेंगे ये सब मैं लाइव में करूँगी। अगर वीडियो मेरा बाद में आता है, लाइव पहले आ जाता है, तो फिर आप लोग लाइव बाद में भी देख सकते हैं। मेरे लाइव पब्लिक रहते हैं, मेरे लाइव भी ज़रूर देखा करें आप लोग। डिटेल में स्टिचिंग सीखने को मिलेगी, फ्री बिल्कुल रहेगा वो। जैसे कि लाइफ टाइम एक्सेस बोलते हैं ना कि हमारे क्लासेस का लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, तो वो लाइफ टाइम एक्सेस ही है मेरे चैनल पर, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हर लाइव आप मेरा बाद में देख सकते हैं तसल्ली से, जब चाहें तब। अब 1 इंच की मैंने गहराई दी इस तरह से आगे वाले पार्ट में, जैसा कि एज़ यूजुअल हम देते हैं कुर्तीज़ में, ठीक है।
और इस तरह से एक हमने कट यहाँ भी बनाया जिससे हमें पता चलेगा ये सेंटर है नेक लाइन के लिए। नेक लाइन के लिए इस तरह से नाखून लगा लीजिए आप। प्रेस लगी हुई है तो प्रेस से भी आप निशान लगा सकते हैं और ये इस तरह से मार्किंग करके रख लें। जब हम नेक लाइन बनाएंगे तो ये लाइन के ऊपर ही हमें अपना जो है गला वो फिक्स करना है, ठीक है। ढाई इंच चौड़ाई का फ्रंट का गला मैं काटती हूँ ऑलवेज, और डेप्थ जितनी चाहिए जिसको 6, 6.5, 7 जिसको जितनी चाहिए उतनी आप डेप्थ रख सकते हैं। और आधे इंच का इस तरह से मैं डाउन वाला कटिंग भी कर लेती हूँ जो कि शोल्डर पे हम लोग करते हैं। इस तरह से आधे इंच का मार्क लगाया इस तरह से, और ये शोल्डर को डाउन कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से, सबसे आसान तरीके से। अपने चैनल पर किस तरह से मैं स्लीव्स की अटैचमेंट करती हूँ कुर्ती के साथ एकदम प्रोफेशनल स्टाइल में और सबसे आसान तरीके से। आप मेरे कुर्ती वाले वीडियो देखिएगा प्लेलिस्ट में जा करके, या फिर आप लाइव में देखिए किस तरह से मैं आस्तीनें जोड़ना सिखाती हूँ बिगनर्स को अपने ऑफलाइन क्लासेस में। अब ये कपड़ा हम फोल्ड कितना करेंगे, बिगनर्स को ये प्रॉब्लम आती है। तो जितना हमारा चेस्ट या बस्ट का निशान होता है ना उतना ही फोल्ड करना होता है। 8.5 पर हमने निशान लगाया था इनका बस्ट का, तो ये देखिए 8.5 ही है फैब्रिक 4 फोल्ड में। इसकी लेंथ हम डिसाइड कर लेते हैं, 18 इंच काट लेते हैं स्लीव्स, तो वो स्टिच होने के बाद 16 इंच रह जाएगी। 2 इंच ऑलवेज एक्स्ट्रा कटिंग करती हूँ मैं कुर्ते को भी काटते टाइम, और स्लीव्स को भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। लेकिन मुझे आधा इंच ऑलवेज ज़्यादा कपड़ा काटने की आदत है, इन हैबिट है ये चीज़ मेरे, क्योंकि कॉटन ही फैब्रिक आजकल ज़्यादा ट्रेंड में है, वो श्रिंक तो होता ही है डेफिनेटली। तो आप आधा इंच ऐड करके ही आप स्टिच और कटिंग किया करें। अब 3.5 इंच पर मैंने एक निशान लगाया स्लीव्स को डाउन करने के लिए। अगर ये हैवी होती 38, 40, 44 इंच अगर इनकी बस्ट होती तो मैं ये निशान 4 इंच पर लगाती। ये मेरी नेक्स्ट टिप है, ये चीज़ें सीखें आप। सबका अलग अलग नाप होता है तो कटिंग में भी डिफरेंस आता है हर साइज़ की कटिंग करते टाइम। अब ये इसको स्ट्रेट ही रखने वाले हैं हम, और आगे से ओपन रखेंगे पाकिस्तानी स्टाइल टाइप में। थोड़ा सा और सुंदर लुक देने के लिए हम यहाँ पर इसको इस तरह से 1 इंच अंदर साइड में कर्व भी दे सकते हैं, जिससे बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आता है कुर्तीज़ में। ये देखिए इस तरह से स्ट्रेट ही रखने वाले हैं। आगे से ओपन वाली स्लीव्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। ख़ास बात मेरे चैनल की बस यही है कि प्रोफेशनल चीज़ें सीखने को मिलेंगी ट्रेंडिंग, लेकिन वो भी परफेक्शन के साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग सिखा रही हूँ। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहता है मेरी कटिंग में, एकदम क्लियर मेरा विज़न है, और उसी क्लियर विज़न के साथ एक ही तरह से मैं सिखाती हूँ। ऐसा नहीं कि कहीं से मैंने कुछ भी देख लिया और उसी को प्रेजेंट कर दिया, इसका देखा उसको प्रेजेंट कर दिया, इसका देखा उसको प्रेजेंट कर दिया, तीसरे का देखा उस तरह से प्रेजेंट कर दिया। तो हर कटिंग ऐसे लोग अलग अलग तरह से बताते हैं, तो कंफ्यूज हो जाता है सीखने वाला कि उस वीडियो में तो कुर्ती ऐसे कटिंग बताई थी इन्होंने, इस वीडियो में ऐसे कटिंग बताई है, इसमें ऐसे बताई है। मेरा फॉर्मूला जो है ना बिल्कुल क्लियर है, एक ही ढंग से मैं कटिंग बताती हूँ। बस साइज़ के अकॉर्डिंग चीज़ें कम ज़्यादा होती हैं तो वो आपको समझना होता है। फॉर्मूले मैंने बताए हैं बहुत ही सिंपल। मीडियम गला कैसे काटेंगे, गले के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बदलती हैं मेरी। और कॉलर नेक है तो किस तरह से आर्म होल और शोल्डर कटेगा, और डीप नेक है तो क्या फॉर्मूला है। तो कुर्ती वाली आप प्लेलिस्ट देखें, फॉर्मूले वाली वीडियो ज़रूर देखें आप, और बॉडी मेजरमेंट वाली ज़रूर देखें। हर तरह की कुर्ती की कटिंग की कन्फ्यूज़न आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आपको कुर्तीज़ और टॉप की कटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। 1 इंच की इस तरह से ये गहराई दी हमने, ठीक है। इस तरह से ये पत्ती जैसी काट करके यहाँ से रिमूव कर देनी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फिटिंग का निशान हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ, सबसे आसान तरीका जो मैं अपने बहुत सारे वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ। ये देखिए, ये कुर्ती की फिटिंग वाला निशान था ना, यहाँ पर एक कट लगाया इस तरह से। अब इसके हिसाब से आप देखिएगा, आधा इंच से ऊपर किया सिलाई में जाएगा इसलिए, ऊपर कर लिया ये सिलाई में जाएगा इसलिए। और अब नापते गए इसको इस तरह से। सबसे आसान तरीका है ये फिटिंग का निशान लगाने के लिए आस्तीन में, और एकदम परफेक्ट भी है। जहाँ पर ये हमारा कट का निशान नॉच आ रही है बस वहीं पर एक निशान लगा दें आप अपनी आस्तीन पर, और वहाँ पर भी कट लगा देंगे इस तरह से। कोई भी आपको जोड़ बाकी गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे आसान टेक्निक। आप थोड़े से कम पढ़े लिखे भी हैं तो कोई बात नहीं, इस प्रोफेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एजुकेशन से हाई क्वालिफाइड हो आप, कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से आप बुटीक चला पाएंगे। आप चीज़ों को समझिए बस, ठीक है। अब आप देखिए, आधा इंच ऊपर निकाला सिलाई के लिए, और ये देखिए मैं इस तरह से समझाती हूँ आपको। ये कट है,
ये कट से कट मिल गया देखिए, और ये देखिए कट से कट मिल गया, और ये इक्वल जा रहा है बिल्कुल, बस सिर्फ आधा इंच ही ऊपर जा रहा है कुर्ती वाला हिस्सा, वो सिलाई में दबेगा इसलिए। ये देखिए इस तरह से ये बिल्कुल इक्वल जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही बैठेगी इस तरह से कुर्ती आपकी। अब मैं आपको बॉटम की कटिंग करके दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये वाली बॉटम, खड़ी शलवार जिसे बोलते हैं, बहुत प्यारा। आप फाइनल लुक देखिएगा इस कॉट सेट का, ये नई चीज़ है लेकिन बहुत प्यारी है। ना तो ये प्लाजो है ना शलवार है, स्ट्रेट सलवार टाइप का लुक है इसमें। सलवार की लेंथ पूरी नहीं आ रही है, इसलिए हम ऊपर जॉइंट डालने वाले हैं। तैयार लेंथ 38 रखनी है सलवार की, 18 इंच। सत्रह भी ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, और ज़्यादा घेर लेंगे तो बिल्कुल वो सलवार वाला लुक आने लगेगा, इसलिए 17 इंच ठीक है। अगर हैवी हैं कोई जिनका आप कटिंग कर रहे हैं तो आप 18 भी ले सकते हैं। 18 इंच 4 फोल्ड में फैब्रिक मैंने रखा हुआ है। देखिए झटपट से कटिंग होगी स्टाइलिश बॉटम की, और बहुत जल्दी सिल भी जाता है ये वाला बॉटम। फाइनल लुक ज़रूर देखिएगा आप कॉट सेट का, बहुत ब्यूटीफुल बनेगा ये कॉट सेट। और हम लेस की हेल्प से डिटेलिंग किस तरह से करेंगे ये भी आप लोग देखिएगा, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। स्ट्रेट कर लिया है फैब्रिक, अभी ये देखिए इस तरह से जॉइंट डालना है ऊपर साइड, ओवरलैप करके ऑलरेडी आप रख दीजिए, जिससे कि आपको मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 38 लेंथ की हम लोग बॉटम की कटिंग कर रहे हैं। अभी देखते हैं कितना हो गया फैब्रिक। 42 हो चुका है। ऊपर 2 इंच जाएगा फोल्डिंग में, इलास्टिक जब लगाएंगे तो 40 इंच बचेगा, और नीचे 2 इंच एक्स्ट्रा है। ये आप नीचे इसी फैब्रिक से फोल्ड करके मोहरी भी बना सकते हैं, अलग से फैब्रिक पट्टी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टोटल लेंथ है लगभग 42, तो 4 इंच एक्स्ट्रा है रिक्वायर्ड लेंथ के हिसाब से, तो 2 इंच नीचे चला जाएगा फोल्डिंग में, 2 इंच ऊपर चला जाएगा। 38 लेंथ का ही आपको बॉटम बचने वाला है। बॉटम की जो है मोहरी हम 6.5 इंच रखेंगे ओनली, 1 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए। पंद्रह इंच पर एक निशान लगाया क्रॉच के लिए। यहाँ से 2 इंच फैब्रिक छोड़ करके जितना भी हमने चौड़ाई लिया है 2 इंच 2.5 इंच, अगर आप ये चीज़ कम रखना चाहते हैं, पेट फूला हुआ दिखाई देता है अगर, तो ये चीज़ को आप यहाँ से तिरछा आप कटिंग कर दीजिए, तो ये चीज़ नैरो हो जाएगी ऊपर से। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर ये चीज़ पेट फूला हुआ आप दिखाना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल बढ़िया फिटिंग चाहिए आपको, वैसे तो लूज़ फिट है तो आप लूज़ ही बनाइए, कोई टेंशन नहीं है। बेल्ट कम भी करना चाहते हैं तो ये वाली कटिंग आप थोड़ी तिरछी कर लीजिएगा, तो बिल्कुल आपका बेल्ट भी छोटा बन जाएगा, ठीक है। तो अब करना क्या है, बस जस्ट सीधा निशान बना लेंगे। स्केल की हेल्प हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि लंबा है ये एरिया, इसलिए इस तरह से थोड़ा सा डार्क करती हूँ मैं निशान, जिससे कि आप देख पाएंगे इजीली। और ये जैसे कि प्लाजोज़ में शेप देते हैं, ये शेप दिया इस तरह से। मैं ये चीज़ जो है उनका 13 इंच रख देती हूँ ओनली, ज़्यादा कपड़ा ऊपर जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। ये चीज़ ओनली मैंने उनका 13 इंच लिया है, तो सिल करके और वो 24 ही रह जाने वाला है, ठीक है, ऊपर बेल्ट इनका। तो ये इस तरह से बस ओनली शलवार की शेप दे देनी है, और ऊपर साइड से प्लाजो की तरह से हमने कटिंग करनी है। बस इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब इसमें थोड़ा सा शेप देना है हमें, ठीक है। थोड़ी सी दूरी तक, यहाँ से लगभग 5 इंच दूरी तक आप स्ट्रेट लाइन बनाइए, उसके बाद फिर इसको मिलाएंगे इस तरह से। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ तक कम से कम 5-6 इंच आप स्ट्रेट रखिए। खड़ी शलवार, इसका नाम है खड़ी शलवार। थोड़ा सा नीचे से पैंट वाली लुक भी आनी चाहिए, इसलिए स्ट्रेट सा रखा, बाकी फिर इसमें मिला देना है। बस यही एक डिफरेंट चीज़ थी इसकी। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब हम कर देते हैं कटिंग। इसकी स्टिचिंग आप वीडियो लाइव देखिएगा, और फाइनल लुक के लिए लास्ट तक बने रहिएगा। आज आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल समझाने का ढंग अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हर ट्रेंडिंग आउटफिट्स की कटिंग स्टिचिंग का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। लाइक कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, शेयर भी कीजिए मेरा चैनल। अब ये जो हमने थोड़ा सा कर्व दिया था उसकी भी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए नीचे से थोड़ा सा
स्ट्रेट लुक आया है 5-6 इंच तक। ये देखिए इस तरह से। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से है ये बॉटम। ना ये प्लाजो है ना ये सलवार है, बहुत प्यारी लुक आएगी। लेस से किस तरह से डिटेलिंग करेंगे, फाइनल लुक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये है कॉट सेट का फाइनल लुक जो हमने अपने वीडियो के थ्रू कटिंग करना सीखा। इसी तरह के ट्रेंडिंग आउटफिट्स, कॉट सेट्स, कुर्तीज़, डिफरेंट टाइप की ड्रेसेस अगर आप बनाना सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो और लाइव का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।